औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वो पिछले वाले लेक्चर में एक टॉपिक्स हमसे रह गया था, सिलेक्शन ऑफ एप्रोप्रिएट वेट। अब वेट का क्या मानी है। अब देखें, जो कमोडिटीज़ या जो गुड से आपका ताल्लुक़ है, जिस पे आप उसका सर्वे कर रहे हैं, वो सारे एक जैसी इम्पोर्टेंस नहीं रखते। कुछ की इम्पोर्टेंस ज़्यादा है, कुछ की इम्पोर्टेंस थोड़ी सी उससे कम है। तो जिसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा है इसको आप ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे, और उस इम्पोर्टेंस को, इसको हम मल्टीप्लायर कहते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे या कुछ ऐड करेंगे उसको, और इसको हम कहते हैं वेट। जिसका वेटेज ज़्यादा होगा इसका मतलब है वो इम्पॉर्टेंस ज़्यादा है। जिस तरह एंट्री टेस्ट में हम एफएससी के मार्क्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, लिहाजा हम क्या कहेंगे कि हम एफएससी के मार्क्स को एंट्री टेस्ट में ज़्यादा वेटेज देते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी सेम वही तरीका है। ज़रा आप देखें, द लास्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर इज टू डिसाइड हाउ टू सेलेक्ट वेट्स which could indicate the relative importance of the various commodities in the group. It is evident that all the commodities selected are not equally important. For example, यानी सारी एक जैसी importance नहीं रखते, जैसे कि eggs and coffee cannot be given the same importance as wheat and rice. Wheat has much more importance than काफ़ी। एग और काफ़ी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है जिस तरह वीट एंड राइस है। इट इज़ देयरफॉर डिज़ायरेबल दैट वीट मस्ट बी गिवन मोर इम्पोर्टेंस टू मीट दिस रिक्वायरमेंट ऑफ टेकिंग इनटू अकाउंट द रिलेटिव इम्पोर्टेंस ऑफ ईच कमोडिटी इज टेकिंग। ठीक है, simple survey should be conducted on the basis of this survey. Each commodity should be assigned a multiplier that expresses more or less adequately in relative importance in the group. इसका मतलब ये है कि जब आप इस तरह वेटेज देते हैं तो उसके लिए आपने सर्वे कंडक्ट करनी है मार्केट से, तो आपको पता चलेगा कि लोग जिस चीज़ पे, जिस गुड्स पे ज़्यादा जोर देते हैं तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस होगा, लिहाजा वेटेज भी आप उसको देंगे। सच मल्टीप्लायर जिस इज़ टेक्निकली कॉल्ड अ वेट, इसको हम वेट कहते हैं। ठीक है, इसको आप फ़िलहाल छोड़ें। प्राइस को हम पी से ज़ाहिर करते हैं और क्वांटिटी को हम क्यू से ज़ाहिर करते हैं। अब बेस ईयर प्राइस को पी नॉट, करंट ईयर प्राइस को पी एन से ज़ाहिर करते हैं। इस तरह बेस ईयर क्वांटिटी को क्यू नॉट से ज़ाहिर करते हैं और करंट ईयर क्वांटिटी को क्यू एन से ज़ाहिर करते हैं। ठीक है, यहाँ पे द क्वांटिटी आर वैल्यू, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे द क्वांटिटी आर वैल्यू वेट्स में रिलेट टू द बेस पीरियड आर द गिवन पीरियड। अब यहाँ पे अब क्वांटिटी जो है या वैल्यू जो है ना, या बेस पीरियड से रिलेट होगा या गिवन पीरियड से। ठीक है, इसको आप ज़रा ख्याल रखें। अगर वो बेस ईयर का कहें तो थोड़ा उसका फार्मूला चेंज होगा, अगर वो करंट ईयर का कहें तो उसका फार्मूला भी चेंज होगा। अब देखें, इन द बेस पीरियड क्वांटिटी क्यू नॉट इज़ यूज्ड एज वेट। अगर हम बेस पीरियड क्वांटिटी को एज अ वेट यूज़ करें, उसको इम्पॉर्टेंस हम दे दें, तो प्राइस इंडेक्स नंबर पी नॉट एट फॉर द ईयर एन is computed by the formula। इसको हम इस फार्मूले से कंप्यूट करेंगे। P नॉट एन प्राइस गिवन ईयर विद रिस्पेक्ट टू अ बेस ईयर। देखो ना, समेशन पी क्यू इस तरह होगा, समेशन पी क्यू मल्टीपल, लेकिन यहाँ पे चूँकि पी एन इधर भी होगा, चूँकि ये क्वांटिटी हम बेस ईयर का हम यूज़ करें तो इधर क्यू नॉट, बेस ईयर प्राइस, बेस ईयर क्वांटिटीज मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, हम क्यों नॉट लगाएंगे यहाँ पे, क्योंकि हम बेस ईयर क्वांटिटी हम यूज़ करें एज अ वेट। ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड द बेस ईयर वेटिंग। अब आपको कहा जाएगा आपसे कि बेस ईयर वेटिंग यूज़ करें तो आपने क्यू को फिर क्यू नॉट यूज़ करें। ठीक है, अब व्हेन द गिवन पीरियड क्वांटिटी क्यू एन, अब अगर गिवन पीरियड क्वांटिटी
एज वेट, अगर हम उसको एज अ वेट यूज़ करें गिवन पीरियड को, वहाँ पे बेस ईयर था क्वांटिटी, यहाँ पे गिवन ईयर को हम यूज़ करें तो फार्मूला फिर क्या बनेगा पी नॉट एन का, पी एन नॉट, ये नॉट ख़त्म हो जाएगा दोनों से, यहाँ पे देखें उसकी जगह एन एन आएगा, सिर्फ यही फ़र्क है। अगर करंट ईयर का क्वांटिटी वेट यूज़ करें तो एन एन लगेगा, अगर बेस ईयर को हम यूज़ करें तो नॉट और नॉट लगेगा मल्टीप्लाई बाई 100, ये एज अ परसेंटेज हम जाहिर करते हैं, ठीक है। अच्छा, दिस इज़ नाउन एज गिवन और करंट ईयर वेटिंग, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हम इंडेक्स नंबर के दो ही हमारे पास टाइप्स थे, एक को हम कहते थे अनवेटेड इंडेक्स नंबर और दूसरा जो हमारे पास था वेटेड इंडेक्स नंबर। तो पहले अनवेटेड इंडेक्स नंबर, ठीक है। अनवेटेड इंडेक्स आर जनरली क्लासिफाइड इनटू सिंपल aggregative indices and simple average of relatives। ये याद रखें कि अनवेटेड को हम मज़ीद दो हिस्सों में तकसीम करते हैं या दो टाइप्स में तकसीम करते हैं। सिंपल एग्रीगेटिव, ये सिंपल एग्रीगेटिव मीन्स कि हम प्लस ही लेंगे, सबको एक साथ ही लेंगे, ये इंतहाई आसान तरीका है, इसमें कोई मुश्किल तरीका नहीं है। सिंपल माना सादे, एग्रीगेटिव सबको हम शामिल लेंगे, एग्रीगेट हम लेंगे, हमारे स्टेटिस्टिक का वर्ड है ये। सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स इज़ वन दैट इंडिकेट्स द परसेंटेज चेंज, देख परसेंटेज चेंज किस में, इन द एग्रीगेट प्राइस ऑफ अ नंबर ऑफ कमोडिटीज़ say k at different periods। it is denoted by, अच्छा किस तरह, dividing the sum of the given year price of all commodities by the sum of the base year prices of the same commodities and expressing the result is percentage। यानी इसमें देखें प्राइस जितनी भी है गिवन ईयर के, वो आप प्लस करोगे, उसको आप डिवाइड करेंगे उसी कमोडिटीज़ के प्राइस जो बेस ईयर में है और मल्टीप्लाई बाय 100, यानी परसेंटेज से आप। तो पी नॉट एन ये मुख्तलिफ है, पी नॉट एन क्या शो करता है, डिनोट द प्राइस इंडेक्स फॉर द गिवन ईयर आर रिलेटिव टू द बेस ईयर, where summation Pn denote the sum of prices for the given year, यानी given year में जितने भी prices है वो simply आप ऐड करें, और P naught denote the sum of price in the base year। A simple aggregative index is very easy to understand as well as to apply, ठीक है, अप्लाई भी कर सकते हैं, इसको समझना भी अच्छा। उसके कुछ ड्रॉबैक्स भी है इसमें। इसमें रिलेटिव इम्पोर्टेंस वो अफेयर से वो इसको हम नहीं लेते इसमें। इट हैज़ अ डिसएडवांटेजेस ऑफ नॉट टेकिंग इनटू अकाउंट द रिलेटिव इम्पोर्टेंस ऑफ द वेरियस कमोडिटीज़। यानी अब इसमें तो ड्रॉबैक भी होता है थोड़ा सा, इसमें ड्रॉबैक उसका ये है कि जितनी भी हमारे पास कमोडिटीज़ हैं उसकी हम रिलेटिव इम्पोर्टेंस नहीं लेते, इसका सबको हम एक साथ लेते हैं। तो इसमें वीट भी शामिल होगा, एग भी शामिल होंगे, काफ़ी भी शामिल होंगे, राइस भी शामिल होगा, तो सबको हम जमा करते हैं। यानी मतलब है कि सबका हम एक एवरेज लेते हैं। लेकिन अब हम कहेंगे कि सपोज़ 55% आ गया है जो भी है, तो हम तो कहेंगे कि हर एक की 55% वेटेज है, इम्पोर्टेंस है, तो लिहाजा ये एक ड्रॉबैक है, ठीक है। एक मोर और द यूनिट ऑफ प्राइसेस, अच्छा ये भी है, अब डिफरेंट कमोडिटी है, डिफरेंट यूनिट भी डिफरेंट है, कोई मीटर में होगा, कोई रुपीज़ में होगा, कोई केजी में होगा। इन्फ्लुएंस द प्राइस इंडेक्स विच हैज़ बिकम एन इनअप्रोप्रिएट
measure, that is why it is seldom used in practice. ठीक है, ये बहुत कम यूज़ होता है, seldom, लेकिन ये इम्पॉर्टेंस उसकी है, ठीक है, लेकिन ये सेल्डम यूज़ होता है। इसमें कौन से ड्रॉबैक है कि इसमें सबको एक जैसी इम्पॉर्टेंस वो देते हैं, और दूसरी उसके और एक जैसी इम्पॉर्टेंस तो नहीं है सबकी। और दूसरी जो उसकी ड्रॉबैक है, उसकी ड्रॉबैक्स दूसरी यही है कि उसकी यूनिट्स डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल एग्रीगेट, सिंपल एग्रीगेट मीन्स आप वो जो कर लिया कि सिंपल इसको आप प्लस करें प्राइस रिलेटिव्स को। अब इसको देखें, दूसरा है सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव्स। यहाँ पे हम रिलेटिव्स लेंगे, ये तरीका उनसे बेटर है क्योंकि हर एक कमोडिटीज का हम लेंगे। देखिए, अ सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव इज एन इंडेक्स obtained by taking the average of price relatives, यानी एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स हमने लेना है किसका, ऑफ द गिवन कमोडिटीज फॉर ईच ईयर एंड एक्सप्रेसिंग फॉर रिजल्ट एज परसेंटेज। इफ यू टेक द अर्थमेटिक मीन देन वी हैव समेशन पी एन बाई पी नॉट मल्टीप्लाई बाई 100, यानी हर एक प्राइस रिलेटिव्स को, इस कमोडिटी को उसके बेस ईयर प्राइस पे डिवाइड करें, हर एक को वीट को वीट बेस ईयर पे डिवाइड करें। पहले हमने क्या किया था, सबको हमने प्लस किया था, पी एन जितने भी है करंट ईयर में, और सबको बेस ईयर पे उस पर डिवाइड करें। यहाँ पे हम रिलेटिव्स लेंगे, वीट को वीट पे डिवाइड करेंगे, राइस प्राइस को हम राइस प्राइस पे डिवाइड करेंगे बेस ईयर पे, ठीक है। तो अब फिर आखिर में जब हमारे पास आ जाए तो इसको हम सम करेंगे और उसका हम फिर अर्थमेटिक एवरेज लेंगे, ठीक है। ये नंबर ऑफ कमोडिटीज़ को शो करता है, वेयर के डिनोट द नंबर ऑफ कमोडिटीज़, ठीक है, हुज प्राइस रिलेटिव आर 10 कंबाइंड, ठीक है। कितनी है, 5 है, 10 है, 20 है, 25 है, जितनी भी है। द सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव इंडेक्स इज सुपीरियर टू सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स, ये उनसे अच्छा है, ठीक है। इट सफ़र्स, अच्छा यहाँ पे भी उसकी कुछ है ड्रॉबैक्स है, डिसएडवांटेज है, दैट ईच प्राइस रिलेटिव्स exert equal influence and gives no consideration to the number of importance of each commodity। फिर आखिर में ये भी वही तरीका है कि हम आखिर में उसका एवरेज ले लेते हैं, तो इक्वल इम्पॉर्टेंस यहाँ पे भी थोड़ी सी गायब हो जाती है वहाँ पे। बहरहाल ये उनसे अच्छा तरीका है उससे। मोर एवर द यूज़ ऑफ अर्थमेटिक मीन विच इज़ नॉट एन अप्रोप्रिएट एवरेज टू यूज़ विद रेशो, ये रेशो में हम अर्थमेटिक एवरेज को हम यूज़ नहीं कर सकते, उसका रिज़ल्ट में थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है। रिज़ल्ट एज एन अपवर्ड बेस, या अपवर्ड बेस रिज़ल्ट देता है हमारे पास, ठीक है। दिस सर्ट ऑफ बैक मे बी गेट रिड ऑफ another यूजिंग another ज्योमेट्रिक एवरेज, एक और एवरेज हम यूज़ करेंगे जिसको ज्योमेट्रिक एवरेज कहते हैं। तो यहाँ से उसे दूर हो जाता है, इन विच कहते फार्मूला भी काम 5pn बाई पी नॉट 1/k, यानी इसका फिर हम पावर आखिर में लेंगे मल्टीप्लाई बाई 100। कोई ख़ास फ़र्क इसमें से और इसमें से थोड़ा सा फ़र्क आता है रिज़ल्ट में, लेकिन ये बेहतर तरीका है, ठीक है। इससे यहाँ पे वही है, वेयर के डोनेट द नंबर ऑफ कमोडिटीज हुज प्राइस एंड रिलेटिव आर बीइंग एवरेज, ठीक है। द मीडियन में आल्सो बी यूज़ फॉर एवरेजिंग द प्राइस रिलेटिव, मीडियन भी यूज़ कर सकते हैं। अभी आप देखें हमने कौन कौन से एवरेजेस हम यूज़ कर सकते हैं, अर्थमेटिक, मीडियन एंड ज्योमेट्रिक मीन, ये 3 हम यूज़ कर सकते हैं। और ज्योमेट्रिक मीन थोड़ा सा सुपीरियर, सबसे इम्पॉर्टेंट तो सबकी है, लेकिन बेस्ट जो है ना वो ज्योमेट्रिक मीन है इसमें, ठीक है। अब जितनी हमने डिस्कशन की इस पे, अब एक एग्ज़ाम्पल करते हैं। जब एग्ज़ाम्पल हो जाए तो इंशाल्लाह फिर आप लोगों को समझ आ जाएगा कि सिंपल एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स क्या है, सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव्स क्या है, ठीक है। तो इस पे हम एक एग्ज़ाम्पल करते हैं, ठीक है। एग्ज़ाम्पल में ये आप देखें, फॉलोइंग आर द प्राइस ऑफ कमोडिटीज फॉर द 10 ईयर एंडिंग विद, यहाँ पे कुछ है, कैलकुलेट द इंडेक्स नंबर, इसको देखें, कैलकुलेट द इंडेक्स नंबर विन 1948 एज अ बेस। यहाँ पे देखिए ईयर है
1948 ईयर है, मुख्तलिफ है, 49, 50, यहाँ पे 57 तक गिवन है, 48 से 57 तक गिवन है। आपने 48 को बेस ईयर आपने लेना है, ठीक है। एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 ईयर्स एज अ बेस, और दूसरा आपने जो लेना है वो पहले 5 साल है, 1 2 3 4 5, इसका आपने एवरेज ले लें इन तीनों का। यानी एवरेज क्या मतलब, सब तीनों को जमा करें, पांचों को जमा करें, 5 पे डिवाइड करें, जो रिज़ल्ट है वो बेस होगा, ठीक है। तो आप देखें ज़रा, यहाँ पे आप देखें, P0 डिनोट द बेस ईयर प्राइस, APN द गिवन ईयर प्राइस, देन द प्राइस आर, अच्छा, कंप्यूटेड द प्राइस रिलेटिव्स आर प्राइस इंडिकेटेड बाय द फार्मूला। इस तरह प्राइस रिलेटिव आ जाए तो आपने डिवीजन करना है, ठीक है। गिवन ईयर प्राइस, गिवन ईयर प्राइस, ठीक है। तो आप देखें ईयर ये हमारे पास है, ये उसकी वैल्यूज़ है सबकी। तो आप ज़रा देखें इसको। अब यहाँ पे 48 को बेस आपने लेना है, तो क्या करें, हर वैल्यू को 5.25 पे डिवाइड करें, हर एक वैल्यू को 5.25 पे डिवाइड करें और मल्टीप्लाई बाई 100। ये भी 5.2 पर, ये बेस है, बेस मीन्स कि उसी वैल्यू पे आप डिवाइड करेंगे, तो सबको आप उस पे डिवाइड करें और 100 से आप मल्टीप्लाई करें, तो ये आएगा आपके पास रिज़ल्ट। यहाँ पे एवरेज एज बेस, यहाँ पे आप देखिए पहले 5 साल 1 2 3 4 5 यानी 1952 तक ये सब वैल्यू जमा करें, 5 पे डिवाइड करें तो एक वैल्यू आ जाएगी। जो वैल्यू आ जाए उसी वैल्यू पे सबको डिवाइड करें, वो बेस है, तो उसी पे आप उसको डिवाइड करें सबको और 100 से मल्टीप्लाई करें, तो ये रिज़ल्ट आपके पास आ जाता है। तो ये आपका तरीका है प्राइस रिलेटिव्स का। तो इसको थोड़ा सा आगे हम डिस्कस करते हैं इसको। अच्छा, तो आपको अभी ये मालूम हो गया कि हमने बेस ईयर प्राइस इसको ले लें तो किस तरह है, ठीक है। नेक्स्ट में हम कोशिश करेंगे एक और एग्ज़ाम्पल को करें, ठीक है। यही एग्ज़ाम्पल जो अभी कर रहे हैं सेम टू सेम वही है। द एवरेज प्राइस ऑफ सर्टन का आर्ग्यूमेंट, ये हमारे पास है, टी है, टन में भी, टन में है, राइस केजी में है, ये मुख्तलिफ है, ठीक है। ये प्राइस है 57 है और ये 58 है, ठीक है। कंप्यूटर सिंपल एग्रीगेटिव प्राइस, सिंपल एग्रीगेटिव बहुत आसान है। ये आप ऐड करें गिवन ईयर और ये भी आप ऐड करें, इसको इन पे डिवाइड करें, देखो इसको आप करें और उसकी बेस पे, बेस ईयर प्राइस पे आप उस पे मल्टीप्लाई परसेंटेज पे ज़ाहिर करें, तो 95.7। द सिंपल एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स फॉर 1958 ऑन द बेसिस ऑफ 1958 इज़ 95.7। दिस मीन्स दैट, क्या मतलब है, दैट द प्राइस हैव डिक्रीज बाई 4.3%, ठीक है। अब यहाँ पे आम रोल याद है, देखें नहीं कितना है, 100 से कितना कम है, तो इसका मतलब है कि प्राइस जो है ना 1958 में कम हुई है बनिस्बत 1958 के निस्बत। तो इसको आप ज़रा याद रखें, ठीक है। सिंपल एग्रीगेटिव है, प्राइस करंट ईयर वाले ऐड करें और उसको डिवाइड करें बेस ईयर प्राइस पे और रिज़ल्ट को आप परसेंटेज में आप शो करें। अगर 100 से ज़्यादा आ गया तो इसका मतलब है कि प्राइस इंक्रीज़ हो रही है, अगर 100 से कम है तो प्राइस डिक्रीज़ हो रही है, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट में एक और एग्जांपल करेंगे। ओके, थैंक यू।